हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। तो देखिए, मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है। टाइम तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम क्या हो गया है, कितने बज गए हैं। तो ये टाइम वही है। टाइम होता है कि कितनी देर में कितना काम हो रहा है, वो उस काम का टाइम हो जाएगा। मोशन होती है कोई चीज़ कितनी जल्दी कितनी धीरे मूव कर रही है, कोई चीज़ कितना चल रही है, वो उसका मोशन हो जाएगा। जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं तो वो आपका मोशन हो जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मोशंस कई टाइप के होते हैं। हम लोगों ने 6th क्लास में भी देखा था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस। कई टाइप के मोशन होते हैं। स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे चलते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन होता है, गोल गोल घूमते। पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब एक बार ऐसे गए फिर दोबारा से ऐसे आ गए, फिर ऐसे गए फिर ऐसे आ गए, है ना। तो कई टाइप के मोशन होते हैं। हमें कई सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में मिल जाते हैं, जैसे कि सोल्जर्स जो मार्च में चल रहे होते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। बुलक कार्ट चल रही होती है। बहुत सारे हम लोगों को एग्जाम्पल मिल जाते हैं मोशन के। अब कोई चीज़ स्लो होती है या फास्ट होती है, ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता लगती है। तो जब हम दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ स्लो है, फास्ट है। आपका कोई फ्रेंड बहुत धीरे चलता होगा और आपका कोई फ्रेंड हो सकता है बहुत फास्ट चलता हो, तो ये आपको कैसे पता लगा? आपने कंपेयर किया। अच्छा, बाकी सबके कंपैरिजन में ये जो है ना वो धीरे चल रहा है। आपको कैसे पता कि बुलक कार्ट जो है, बैलगाड़ी धीरे चलती है? क्योंकि आपने देखा कि बैलगाड़ी पीछे रह जाती है, बाइक्स और कार्स बहुत आगे निकल जाती हैं। तो आपने क्या किया? आपने कंपेयर किया। हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है अगर बताना है कि कोई चीज़, कोई व्हीकल तेज़ चल रहा है या फिर धीरे चल रहा है। तो एक्टिविटी है, मतलब वही है, चल वल के देखो टाइप्स का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। और हम लोग किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये एक कार है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कार जो है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो सपोज करिए एक कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स कवर कर लिया कार ने। फिर हम देखते हैं कि एक बाइसिकल ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो बाइसिकल ने सपोज करिए कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो हमें पता लग गया कि 1 ही घंटा है। टाइम तो सेम है मगर डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस तो कार तो 30 किलोमीटर कवर कर ले रही है, मगर साइकिल सिर्फ 10 किलोमीटर कवर कर पा रही है 1 घंटे में। तो इससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि जो कार है वो फास्ट है। तो हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है टाइम के साथ में कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर आप भी चलें, आप इस पॉइंट से आप चल रहे हैं और इस पॉइंट से एक बस चल रही है, तो 5 मिनट में आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो बस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा 5 मिनट में डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो यही हम लोग को पता लगता है इससे कि कौन सी चीज़ फास्ट है, कौन सी चीज़ स्लो है। तो डिसाइड करना स्पीड किसकी हाईएस्ट है, ये हम लोग को आराम से बता सकते हैं। अब स्पीड क्या होती है? आपने स्पीड बहुत बार सुना होगा, अरे भाई कितनी स्पीड में चल रही है कार, कितनी स्पीड में चल रहा है, ये वो, है ना। तो बहुत बार आपने ये चीज़ सुनी होगी। एग्जाम्पल जो हैं ऊपर, आपको इससे पहले हमने कार्स वगैरह देखी थी, एग्जाम्पल मिले स्पीड के। तो हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। तो हायर स्पीड मतलब स्पीड ज़्यादा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ज़्यादा दूरी तय कर ली होगी, तभी तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जल्दी से काम कर लेता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो मतलब कम टाइम में अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है? आपकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं किसी और के कंपैरिजन में, तो आपकी स्पीड हो गई ज़्यादा। मोस्ट कन्वीनियंट वे जो है वो फाइंड करने का कि कौन सी चीज़ फास्ट मूव कर रही है और कौन सी चीज़ धीरे मूव कर रही है, हम लोग एक टाइम निकाल लेते हैं, है ना। दस वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बस इन 1 आवर। हम लोगों को पता है कि 2 बसेस ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 1 घंटा पता है हमें कि टाइम 1 घंटा है, डिस्टेंस हम लोगों को पता है, तो हम लोग बता देंगे जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा डिस्टेंस इस वाली बस ने किया है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसी तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम बराबर रख लेते हैं और फिर उनका डिस्टेंस कवर देख लेते हैं। 1 घंटा रख लिया टाइम, या 5 मिनट रख लिया, 10 मिनट रख लिया, और ये देखेंगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं। तो उसी से हम लोगों को पता लगेगा कि उस चीज़ की स्पीड
कितनी है। तो यही सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आगे इतना एक्चुअली पता है क्या है, बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इसमें तो हमें लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत होती है। बट फिजिक्स में ना हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। लाइन टू लाइन में तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ना, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये वाली है ना, ये स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होती है, आपकी स्पीड कितनी होगी, जितना आप डिस्टेंस कवर कर लेंगे, जितनी आप दूरी तय कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और डिवाइडेड बाय जितना आपको टाइम लगा होगा, मतलब जितनी आपने दूरी कवर करी और जितना आपको टाइम लगा वो आपकी स्पीड हो जाती है। तो स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो कार है वो हर समय ही 30 किलोमीटर पर आवर से चलती रहे, या फिर आपकी बाइक, आपकी स्कूटी या साइकिल एक स्पीड से नहीं चलती। कभी उसकी स्पीड सपोज करिए 50 किलोमीटर पर आवर भी होगी, कभी 60 भी पहुंची होगी, तो कभी ट्रैफिक की वजह से 10 भी हो गई होगी, है ना। तो स्पीड ना वेरी करती रहती है। तो हम लोग ना इन सबका एवरेज निकालते हैं। आपके ना मैथ्स में 3rd चैप्टर में आपको एवरेज निकालना सिखाएंगे कि मान लीजिए 5 एंटिटी हैं जिनकी एक की वैल्यू 5 है, एक की 6 है, एक की 3 है, एक की 2 है और एक की सपोज करिए 1 है। तो आपने इन सबको नंबरों को ऐड कर लेना है, और कितने हैं ये 1 2 3 4 5 है ना, इससे डिवाइड। तो पहले आप ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर लेंगे, तो 5 + 6 हमारा कितना हो गया, 5 + 6 11, फिर 12 13 14 15 16 17 17/5 ऐसे पॉइंट में आएगा। इससे हम लोग का एवरेज निकलता है, वो तो मैथ्स में सिखाया जाएगा आपको। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, सारा का सारा डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस कवर किया है टोटल, सपोज करिए 50 किलोमीटर किया है, और टोटल टाइम कितना लगा, सपोज करिए कि 2 घंटे लगे हैं। तो ये हम लोग निकाल देंगे 25 किलोमीटर पर आवर नहीं बोलते, आर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गई हमारी, वी शेल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया होता है और टोटल टाइम जितना लगा होता है, वो क्या होती है, स्पीड। एवरीडे लाइफ में हम लोगों को ऐसे बहुत कम ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो लंबे डिस्टेंस तक। तो स्पीड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना बदलती रहती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टाइम के साथ में स्पीड काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती है। तो डिस्टेंसेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड जो होती है ना ऑब्जेक्ट मतलब कार की स्पीड एकदम बदल, 10 मिनट में 30 किलोमीटर हो गए, फिर अगले 10 किलोमीटर में 60 हो गए, फिर हो सकता है 10 किलोमीटर हो जाए। तो इस तरीके से जब स्पीड बदलती रहती है ना, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चल रहा है, उसकी स्पीड हर जगह 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर, पूरे रास्ते सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब बात आती है कि टाइम को मेजर किस तरीके से किया जाता है। बहुत पुराने समय में, जब कई हज़ारों सालों पहले लोगों के पास तो क्लॉक्स तो होती नहीं थी, तो वो किस तरीके से चीज़ों को मेजर करते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो बहुत सारी चीज़ें देखते थे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। जिस तरीके से सन जो है वो रोज़ सुबह उगता है, ठीक है, मॉर्निंग में सन राइज होता है, आज भी हुआ, कल भी होगा, और अनंत काल तक जब तक धरती रहेगी तब तक होता रहेगा। सिमिलरली मंथ जो है वो किस तरीके से मापा जाता था, अब तो हम लोग ऐसे ही नाप लेते हैं कैलेंडर के हिसाब से। पहले ना मून के हिसाब से नापा जाता था कि जब फुल मून हो जाएगा, पूर्णिमा, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में क्या होता था, एक पूरा महीना मानते थे, ठीक है। और ईयर जो है वो किस तरीके से फिक्स किया जाता है कि जो धरती है वो सूरज के बिल्कुल चारों तरफ जब अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो वो हमारा पूरा एक ईयर हो जाता है। ये हमने लास्ट ईयर की 6th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो हम लोग मेजर करते हैं इंटरवल ऑफ टाइम के, हम लोग काफ़ी शॉर्ट है। अब हमें तो ये तो दिन का हो गया और महीने का हो गया, साल का हो गया, हमें तो घंटों का पता करना है, तो उसके लिए तो हम लोग को क्लॉक चाहिए होगी। क्लॉक या फिर वॉचेस जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं वो तो क्वार्ट्ज वाली क्लॉक होती हैं। बट पुराने ज़माने में जब ये क्लॉक का मेजरमेंट शुरू हुआ था ना, तो थी सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम में ना पीरियोडिक मोशन होता है। मतलब क्या होता है, अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। पेंडुलम ये जो बीच में है ना, ये इसकी मीन पोजिशन होती है, ठीक है। फिर ये 2 एक्सट्रीम अभी आगे इसमें देखेंगे। तो अभी हम लोगों का जो इन्वेंशन हुई थी ना क्लॉक की, वो मेनली सिंपल पेंडुलम की हेल्प से की गई थी।
तो देखिए ये सिंपल पेंडुलम है, इसमें एक जैसे रस्सी या धागा कुछ भी हो सकता है और नीचे की तरफ ना एक गोल गोल सा होता है जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं। तो ये जो बॉब है ना, ये जब यहाँ पे होता है, ऊपर ऐसे करके लटका हुआ है, हुक से बंधा हुआ है, तो हम इसको हिलाएंगे ना तो एक ही यहाँ तक जाएगा। तो इस पोजीशन को हम ए मान लेते हैं, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर ये मूव करते हुए फिर एक बार फिर से यहाँ जाएगा, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये एक चक्कर अपना कब कंप्लीट करेगा? जब ये बीच में था, हमने इसको हिलाया और फिर हमने हिलाने के बाद इसको छुआ नहीं, फिर हमने छोड़ दिया जब तक ये रुक नहीं जाता। तो ये इसको ओ मान लेते हैं। फिर इस ओ से ए पे जाएगा, फिर ए से फिर से ओ पे आएगा और फिर ओ से फिर बी पे जाएगा और फिर बी से जब दोबारा से ओ पे आएगा तब इसका एक चक्कर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ जाके यहाँ से यहाँ वापस आया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया और यहाँ से यहाँ के फिर से वापस आया। जब देखिए मुच्छे बन गई तो ये जो है ना, ये वाला जब यहाँ पे वापस आ जाता है तो इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है। तो ये देखिए सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें एक मेटेलिक बॉल होती है, छोटा सा स्टोन भी उसके नीचे हो सकता है, हमने अभी देखा था, जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं। शोज द पेंडुलम एट रेस्ट। ठीक है, अब ऊपर जो है वो तो रुका हुआ पेंडुलम है, बट जब ये मूव कर रहा होता है तो ये टू एंड फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इस मोशन को हम लोग ना टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं सिंपल पेंडुलम के। और इसको हम टू एंड फ्रो जो मोशन होता है ना, ये पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी भी होता है। पीरियोडिक क्योंकि ये बीच में से यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आ गया, फिर बीच में से यहाँ गया और यहाँ वापस आ गया। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। पेंडुलम एक ऑसिलेशन तब कंप्लीट करता है व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन। इसका जो ये क्या है, बॉब है, ये मीन पोजिशन से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन ओ। ठीक है, मूव्स टू ए, मतलब ओ से स्टार्ट हुआ, ए पे गया, फिर उसके बाद ओ से स्टार्ट होके मूव्स टू, ऐसे करके मीन पोजीशन पे था, ए को हुआ, फिर उसके बाद बी को गया, फिर उसके बाद फिर से ए को आ गया, मतलब ए को गया, ए से बी को गया, बी से फिर से हमारा यहाँ पर आ गया। तो क्या हो गया, हमारा पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आप इतनी देर से जो आपको बता रही थी वो यही है। और द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक पेंडुलम को जितना टाइम लगता है, ये ऑसिलेशन ही होती है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ वापस, ये एक ऑसिलेशन होती है। और इस पूरी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना भी एक पेंडुलम को टाइम लगता है ना, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये आगे तो एक्टिविटी है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एक्टिविटी में। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आप एक पेंडुलम, एक टेबल सा बना लीजिए इस तरीके का, ये देखिए ये वाला, ये टेबल बना लीजिए और एक में आप टाइम लिखते जाइए कि आपको 20 ऑसिलेशन, मतलब 20 बार हिलाना है उसको पेंडुलम को, और लिखते जाना है कि जो पहला था, ठीक है, पहला जो ऑसिलेशन आपने हिलाया था उसमें कितना टाइम लगा था, फिर जब दूसरा आप हिलाओगे, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 42 सेकेंड लगे, और टाइम पीरियड मतलब एक के लिए कितना लगा, 20.1, तो मतलब 2.1। तो आपको एक चार्ट सा प्रिपेयर करना है कि कितना उसको टाइम लग रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आने के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ये काफ़ी वाकई में इंटरेस्टिंग है, इससे हमें पता लगता है कि ये गैलीलियो गैली थे, ठीक है, ये एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, तो इन्होंने चर्च में जब सर ऊपर करा तो कोई चीज़ ना हिल रही थी, तो इन्होंने देखा कि मतलब पहले वो बीच जिस जगह से स्टार्ट हुई थी वो पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो मतलब एक वो फिर उन्होंने अपनी पल्स रेट, हमारी जो नर्व्स होती है ना, उनको नापा, तो मतलब जितनी देर में एक पल्स धड़क रही थी उतनी देर में वो बिल्कुल मूव कर रहा था। फिर उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद इन लोगों ने पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन कर लिया। अब आता है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड की जो है वो हमारी यूनिट क्या क्या होती है। तो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, टाइम को हम लोग जो बेसिक यूनिट होती है, वैसे तो हम लोग घंटों में देखते हैं, बट उसकी सबसे छोटी यूनिट हम लोग देखते हैं सेकंड होती है, इसकी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। लार्जर यूनिट मिनट और आर भी होती हैं, तो हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमने पहले देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो गई फिर स्पीड की, तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आप फिर इसको किलोमीटर पर आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा, द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट आर रिटर्न इन सिंगुलर, मतलब आप किलोमीटर्स कभी नहीं लिखेंगे, आप 100 किलोमीटर ही हमेशा लिखेंगे। और स्पीड की यूनिट क्या हो गई, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरीके से
स्पीड एंड टाइम आपने देख लिया, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, स्पीड की मीटर या किलोमीटर होती है, सॉरी डिस्टेंस की मीटर या किलोमीटर होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में अगर ले लें तो किलोमीटर पर आर हो जाएगी स्पीड की यूनिट। हाँ, तो आगे वही इंटरेस्ट वाली स्टोरी हमने देख ली और ये देख लिया डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की अलग अलग यूनिट्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है अलग अलग टाइम ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंट मतलब आपकी जो एज है वो ईयर्स में आपको डिपिक्ट करनी पड़ती है और आपके स्कूल का डिस्टेंस आप किलोमीटर्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो वेरी करता है कि कोई बहुत ही छोटा है, अगर कुछ 1 मिनट से भी कम में कोई काम हो जा रहा है तो उसको आप लोग सेकेंड कहेंगे, है ना। और अगर बहुत हज़ारों सालों की बात करेंगे तो आप उसको 2000 ईयर्स में कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से जो टाइम की यूनिट है ना वो चेंज होती रहती है। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स एट 72 टाइम्स इन अ मिनट। 72 टाइम्स 1 मिनट में हमारी जो पल्स है ना वो बीट कर जाती है। ठीक है, हमारी जो एक तरह से आप समझ लीजिए धड़कन। ठीक है, दिस इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स में 12 बार हमारी पल्स जो है धड़क जाती है अगर हम लोग आराम से रेस्ट में होते हैं, और बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और फिर आगे इसमें आता है मेजरिंग टाइम। ठीक है, मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस, पूरे वर्ड में अलग अलग पार्ट्स में वेरियस टाइम मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। मतलब टाइम को नापने के लिए अलग अलग तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। और पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर, जब मतलब गैलीलियो गैलीली ने बताया कि पेंडुलम तो बिल्कुल सेम टाइम में आगे पीछे वापस आती हैं, तो पेंडुलम क्लॉक्स काफ़ी वो बन गई। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। और किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था समय देखने के लिए, तो सनडाइल्स, ठीक है, वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स। सैंड क्लॉक होती है ना, ये देखिए यहाँ पे ये सनडाइल है जंतर मंतर में, मतलब सूरज की रोशनी एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे जब पड़ती है ना तो उसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो वो वाला उतना टाइम हो जाता है। तो ये सन वाला ये रहा वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा सनडाइल कि कितने मिनट में जो रेत है नीचे गिर जाएगी, इससे भी हम लोग टाइम का पता लगा लेते थे। अब मेजरिंग स्पीड, स्पीड को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो ये देखिए आपने सीखा कि हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अब स्पीड किस ऑब्जेक्ट की किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, अब वो हम इसमें देखेंगे। हाँ, तो आगे ये वाला जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स, ठीक है, वो सेकंड है। हम लोग सेकंड में मेजर कर लेते हैं, बट बहुत सारा मतलब मिलियन में 1 मिलियनथ सेकंड, मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 सेकंड का भी 10 लाखवा पार्ट, 1 सेकंड का भी 1 करोड़वा पार्ट, है ना। इस तरीके से भी मेजर किया जा सकता है। काफ़ी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से नैनो सेकंड होता है 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मेजर करने की भी डिवाइसेस होती हैं। तो वीडियो बड़ा हो गया है, 17 मिनट्स का हो गया है। तो मेजरिंग स्पीड हो गया। मेजरिंग स्पीड में ओडोमीटर आपका स्पीडोमीटर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो रह जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, वरना काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इससे पहले के जो चैप्टर्स बनाए जा चुके हैं वो हम प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे। प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।